तो दोस्तों आज हम लोग फिर एक नए वीडियो में बात करते हैं कोर्स ऑफ़र। जो पहले हम लोग कोर्स ऑफ़र देखा था ये अलग है, सेम ही है, बस इसमें बताया जाएगा कि कितना साल का ड्यूरेशन का कोर्स है और कौन सा प्रोग्राम कोड है और कितना कैपेसिटी है एक साल में और एक सेमेस्टर में स्टूडेंट्स लेने का। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फाइन आर्ट्स। जो ये पेंटिंग का कोर्स है, ये कोर्स का नाम क्या है, कोड का नाम ये है और ये शॉर्ट फॉर्म में प्रोग्राम का नाम। इसका कितना कैपेसिटी है, सिर्फ और सिर्फ 26 बच्चा को ले सकता है ये एक साल का जो एडमिशन होगा उसमें। और उसका ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कितना 4 साल का होता है। फिर हम लोग बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इन म्यूज़िक। म्यूज़िक में BFA का ये भी फाइन आर्ट्स का अंदर ही आता है ये भी ना। तो इसका इंटेक भी 26 है, इसका ये 3 साल का कोर्स होता है। फिर अभी हम लोग बात करते हैं BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये CSE डिपार्टमेंट का होता है BCA प्रोग्राम कोड और प्रोग्राम नेम क्या है BCA। तो ये 26 बच्चा को लेगा ये और 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। फिर बात करते हैं अभी हम लोग बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि ये क्या है, प्रोग्राम का नेम क्या है B.Ed। इसमें कितना स्टूडेंट को ले सकते हैं 110। तो ये 2 साल का कोर्स होगा, उसका सिलेबस ये है। तो जितना भी स्टूडेंट्स लोग ये बार B.Ed एग्ज़ाम दिया है RGCET में, हम देखा था 3000 ज़्यादा स्टूडेंट लोग एक सब्जेक्ट में दिया है, क्योंकि B.Ed दो अलग अलग सब्जेक्ट का था। B.Ed साइंस का था, फिर B.Ed आर्ट्स एंड कॉमर्स का था। जो B.Ed साइंस में था उसमें क्या था, साइंस का भी 2 था, एक था स्पेशल एक जनरल। फिर आर्ट्स एंड कॉमर्स का भी 2 था, एक जनरल था एक स्पेशल। तो जनरल में हम देखा था 3000 प्लस स्टूडेंट लोग था जो एग्ज़ाम देने वाला। फिर स्पेशल सब्जेक्ट हो गया, फिर साइंस का स्पेशल जनरल हो गया, सबको मिला के ओवरऑल 5000 अप्रोक्स स्टूडेंट लोग शायद एग्ज़ाम दिया है। बट इसका सीट कितना है, ओनली 110। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ में बोलने से B.Ed प्रोग्राम में है, क्योंकि B.Ed कॉलेज अरुणाचल में बहुत कम है, गवर्नमेंट वाला आई थिंक एक ही है, बाकी जितना है सब प्राइवेट है। इसलिए सब कोई जितना भी हो B.Ed करना चाहता है RG से गवर्नमेंट में, जो कि सीट बहुत ही कम है। आई थिंक गवर्नमेंट को ये और नया सीट डालना चाहिए। अगर RG में नहीं हो सकता तो DNGC या फिर JNC फासीघाट या फिर GGC में जो टॉप कॉलेजेस है उसमें B.Ed देना चाहिए। कम से कम 30 सीटों तो देना चाहिए अलग अलग कॉलेजेस में। तो इसका 2 साल का कोर्स, इसका सिलेबस यहाँ से डाउनलोड होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो का 55 स्टूडेंट को ले सकता है। ये इसका 3 साल का कोर्स होता है, यहाँ से सिलेबस आप ले सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग बैचलर ऑफ साइंस जियोलॉजी में। इसमें कौन सा डिपार्टमेंट का है, कौन सा कोड है बोलने से, ये GEL फॉर जियोलॉजी, BSc जियोलॉजी है ये। सो 31 स्टूडेंट ले सकते हैं, 3 साल का कोर्स है से। एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर 24 बच्चा को ले सकते हैं, 4 साल का होता है BSc एग्रीकल्चर। फिर अभी बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन BA डिस्टेंस। ये क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, जो कि BA का है ये। और ये कौन सा SRA रिकॉग्नाइज है बोलने से DEB UGC। हम लोग एक DEB ID बनाना पड़ता है, तो UGC का अंदर आता है DEB। एज पर एडमिशन नोटिफिकेशन 4 साल का ड्यूरेशन होता है BA का ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका अनुसार। फिर बात करते हैं हम लोग BA का लास्ट, जो कि साइकोलॉजी है, 4 ईयर एजुकेशन प्लान। प्रोग्राम का नाम है BA साइकोलॉजी। ये भी क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन से IDE का अंदर आता है और DEB UGC। एज फॉर एडमिशन नोटिफिकेशन इट course duration is 4 years. So let's talk about the master courses, PG courses for the agricultural economics. There is only 30 intake capacity. This course is for 2 years. And let's talk about the next subject is Master of Science MSc in Agronomy. ये agriculture का branch है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग प्रोग्राम को, AGR फॉर एग्रीकल्चर, AGN फॉर एग्रोनॉमी, MSc। इसमें भी 13 स्टूडेंट को ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कम है, 2 साल का कोर्सेस है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एंथ्रोपोलॉजी। देयर इज़ ओनली 39 सीट्स एंड कोर्स ऑफ ड्यूरेशन इज़ 2 years। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, इनटेक कैपेसिटी इज़ 28, 2 years ऑफ कोर्स ऑफ ड्यूरेशन। ये कहाँ में आता है, NSS MA में आता है, नेशनल सर्विस स्कीम में आता है ये जो। एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक। सो इनटेक कैपेसिटी इज़ 66, 2 years। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, एजुकेशन में 57 सीट है टोटल, सब 2 साल का मास्टर्स है। और इंग्लिश में कितना है बोलने से, इंग्लिश में 55 है। जियोलॉजी में कितना है बोलने से 13, जो कि बहुत ही कम है।
फूड टेक्नोलॉजी में 17 है ये फूड टेक्नोलॉजी में। जियोग्राफी में है 54, अप्लाइड जियोलॉजी में 20, हिंदी में है आपका 66, हिस्ट्री में है 77। एक अच्छा खासा नंबर था लेकिन नॉट सफिशेंट। LLM में कितना है 28 है, बहुत कम है। मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन में 37 सीट्स है। पॉलिटिकल साइंस में 69 सीट्स है। मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स इसमें 15 सीट है, जो भी 2 साल का कोर्सेस है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी में कितना बोलने से 31 सीट्स है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल का कोर्स है ये भी। फिर सोशियोलॉजी में कितना इनटेक है बोलने से 62 है। ट्रैवल स्टडी में 23 सीट्स सिर्फ है, जो कि बहुत ही कम है। फिर MBA में है 48 सीट, कॉमर्स में है MCOM में है 59 सीट्स, MCA में है 51 सीट्स, बॉटनी में है 30 सीट्स, केमिस्ट्री में है 31 सीट्स। उसके बाद मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 46 सीट्स है इसमें। फिर MSc फिज़िक्स में बात करते हैं तो 31 सीट्स सिर्फ है इसमें। जियोलॉजी में बात करते हैं तो 30 सीट्स सिर्फ है इसमें। बायो मैकेनिक में 22 सीट्स है। उसके बाद मास्टर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में 22 सीट्स है। इस MSc इन स्टैटिक्स में 11 सीट है। MSc इन स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग कंडीशनिंग में 22 सीट्स है। फिर MTech CSC का कितना है 20 सीट है। MTech EC का 20 सीट है। फिर अभी ये जितना कोर्सेस है ये सभी बात करते हैं हम लोग। ये डिस्टेंस एजुकेशन IDE, इसमें कोई मेंशन नहीं है कि इतना ही लेगा बोल के। एज पर एडमिशन नोटिस में मेंशन होगा कितना बच्चा को ये भर लेना है, कितना को नहीं लेना है। तो ये 2 साल का ही होगा। ये सारे रिकॉग्नाइजेशन DEB मतलब ये डिस्टेंस एजुकेशन का है, डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड UGC का अंदर है। ये भी सेम है, 2 साल का है। इसमें कोई एडमिशन का नहीं बोला कि इतना इंटेक कैपेसिटी, ये बोला कि एज़ पर एडमिशन नोटिफिकेशन। तो ये सभी मास्टर का कोर्सेज था। तो चलिए अभी हम लोग डिप्लोमा का बात करते हैं। तो डिप्लोमा कोर्सेज में क्या आता है, डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग DCA। ये कितना है 55 स्टूडेंट का कैपेसिटी, 1 साल का कोर्स होता है। यहाँ से आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कौन सा प्रोग्राम का कोड है, COM फॉर कॉमर्स DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता है ना कॉमर्स में, वो डिजिटली डिप्लोमा में करते हैं कंप्यूटराइज करके ना, इसलिए DCA बोलता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लोग PhD मास कम्युनिकेशन में। इसमें ये नहीं बोला कि इतना स्टूडेंट को लेगा, सिर्फ बोला कि सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट एंड वैकेंसी। और ये 3 से 6 साल का बीच आप कर सकता है। आप 3 साल में भी कर सकते हैं, 5 साल में भी कर सकते हैं, 6 साल में भी कर सकते हैं। अगर बैक पेपर हुआ, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उससे ज़्यादा ले सकते हैं एक्सटेंशन। फिर एंथ्रोपोलॉजी में भी सेम है, 3 to 6 है। इसमें नहीं बताया कि आपको कितना सीट्स एग्जैक्ट है, सब सेम है। जितना PhD है सब सेम है। तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए कि क्या क्या PhD अवेलेबल है। मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSC का जो PhD है, PhD इन इकोनॉमिक्स, PhD इन ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, PhD इन एजुकेशन, PhD इन इंग्लिश, PhD इन जियोग्राफी, PhD इन जियोलॉजी, PhD इन हिंदी, PhD इन हिस्ट्री, PhD इन मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, ट्रैवल स्टडी एंड PhD इन जियोलॉजी। सो लेट्स टॉक अबाउट द सर्टिफिकेट कोर्सेस। तो पहला सर्टिफिकेट कोर्स क्या है बोलने से कम्युनिकेटिव इंग्लिश CCE, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इसमें कितना है 33 इंटेक कैपेसिटी है, 3 महीना का कोर्स होता है सिर्फ और सिर्फ। ये हर एक सेमेस्टर में एडमिशन होता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट क्या है, एथ्रोपोमेट्री CCS है। ये एक स्पोर्ट साइंस है बेसिकली। 11 सीट्स है इसमें, 6 महीना का होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग। इसमें 11 स्टूडेंट को लेगा, 6 महीना का कोर्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स इन एनवायरमेंटल सैनिटेशंस CCS, 20 बच्चा को लेगा, 6 महीना का कोर्स होता है। अभी हम लोग बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स के बारे में। डिप्लोमा में क्या है, एडवांस पोस्ट ग्रेजुएट। सो अभी हम लोग बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स के बारे में। PG डिप्लोमा, ये नॉट डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। सो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में क्या है, पहले डिप्लोमा होता है ना, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है। तो इसमें क्या है, एडवांस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोडाइवर्सिटी। इसमें 18 स्टूडेंट को लेगा, 1 साल का कोर्स है।
फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का 1 ईयर्स का कोर्स है, 17 स्टूडेंट को लेगा। इन्वायरमेंटल सैनिटेशंस इसमें 18 स्टूडेंट लेगा, एक्सेल का कोर्स है, सब डिप्लोमा एक्सेल का ही होता है। फंक्शनल हिंदी इसमें 24 स्टूडेंट है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में कितना 13 स्टूडेंट थे। मास कम्युनिकेशन में 35 स्टूडेंट थे। टूरिज़्म मैनेजमेंट में 25 स्टूडेंट थे। फिर आता है योगा थेरेपी, इसमें 22 स्टूडेंट को ले सकता है। इसमें बोला कि एजुकेशनल प्रोग्राम, इसमें क्लिक करके हम लोग चलिए चेक करते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं, ये वही है पीएचडी प्रोग्राम। उसका बाद क्या है, पीजी प्रोग्राम्स, एमएड भी है ना, इसका मतलब ओके एमएड भी है। फिर आता है यूजी प्रोग्राम्स, फिर आता है पीजी डिप्लोमा। नेक्स्ट इस क्या है, सर्टिफिकेट कोर्सेस। सो ये था एक पीडीएफ फॉर्म में, जितना हम आप लोग को रीड करके बताया 11 मिनट में, उसको आप लोग पीडीएफ में देख सकते हैं। सो ये था आरजीयू का कितना कोर्स अवेलेबल है और कितना कैपेसिटी है, कितना साल का कोर्स है सर, क्या सिलेबस है। तो आप लोग यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए या कमेंट करिए, मैं आपको हेल्प करूँगा ज़रूर। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं है तो, क्योंकि कंटिन्यूसली इतना बोलने से गला भी सूख जाता है ना, बोल के अलग हो जाता है। तो मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए भी, आप लोग भी सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।